कहानी की शुरुआत एक कॉन्फ्रेंस से होती है जहां हमें एक एआई सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाता है जो किसी को भी एआई के जरिए गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाने की सुविधा देता है। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की अपनी घड़ी पर 1 घंटे का टाइमर लगाकर स्टेज पर आती है। हमें पता चलता है कि वो हमारी मुख्य पात्र यून है। वो सभी को ऐप के बारे में बताती है और उन्हें ईयरफोन और लेंस पहनने के लिए कहती है जिससे वे अपने से बात करते हुए एआई को देख सकें। वो अभी भी उनके साथ घूम सकेगा और इस ऐप का नाम फॉर मी है। अगले दृश्य में हम अपने मुख्य नायक को देखते हैं जो एक मॉडल और लेखक है। उसका नाम हान सेन हो है। उसका एक भाई भी है जो उसके पीछे पीछे चलता है जिसका नाम होंग है। हमें पता चलता है कि हान की बहुत सारी महिला प्रशंसक हैं और वे सभी अपनी किताब पर हस्ताक्षर कराने आती हैं। हस्ताक्षर के दौरान लड़कियां उससे कुछ अजीब सवाल पूछती हैं। फिर अगले दृश्य में हम एक कॉन्फ्रेंस का दृश्य देखते हैं। एक मॉडल और स्टार पार्क यून के पास आता है और उसके चेहरे की एक एआई इमेज बनाता है। इससे सभी निवेशक प्रभावित हो जाते हैं। तभी यून की घड़ी का समय पूरा हो जाता है और वो उन्हें बताती है कि उसे जाना होगा। वो उनकी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती और चली जाती है। तभी वहाँ बैठी एक लड़की कहने लगती है कि सब सही कहते हैं, वो एक घंटे वाली महिला है और वो कहीं भी 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकती। फिर हम उसके सहकर्मी और उसकी कंपनी के एक अन्य निदेशक सील को वहां पहुंचते देखते हैं और वो उनसे कहती है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके पास जो भी सवाल हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो अपने प्रशंसकों से मिलने के बाद जा रहा है। तभी उसका भाई सभी से उपहार इकट्ठा करता है। यहाँ पार्क भी यून के साथ बाहर आता है। वो उसका पीछा करता है और पूछता है कि क्या वो उसके साथ लंच पर चलेगी। यून मना कर देती है और उससे कहती है, मैं बिना किसी कारण के किसी के साथ कहीं नहीं जाती। इसी बीच हम हान को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड को किसी से बात करते हुए और उसे बेबी कहते हुए नोटिस करता है जिससे उसे लगता है कि वो उसे धोखा दे रही है। वो उसे नाम से बुलाता है जो सिरी निकलता है। वो उससे पूछता है, तुम किससे बात कर रही हो, क्या वो कोई लड़का है? सिरी जवाब देती है, वो लड़का नहीं है। फिर वो पूछता है कि क्या वो कोई लड़की है, लेकिन वो फिर भी कहती है कि वो लड़की भी नहीं है। तब हान इन सब बातों से चिढ़ जाता है और उससे कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, मैं बस चाहता हूँ कि हम अलग हो जाएं। वो ये कहता है और चला जाता है। तभी हम यून को उसके पास से गुजरते हुए देखते हैं। यून लिफ्ट का इंतजार कर रही है। हान उसके पीछे आता है और सिरी उसका पीछा कर रही है। वो उससे अपनी बात सुनने की भीख मांग रही है। हान उसे नजरअंदाज करता है और सीधे लिफ्ट में चला जाता है। सिरी रास्ता रोक रही है लेकिन यून को गुस्सा आ जाता है। वो हान से कहती है कि अपना मामला लिफ्ट के बाहर सुलझाओ, मुझे कहीं जाना है। हान गुस्से में सिरी से कहता है कि कृपया चली जाओ वरना मैं उसका चेहरा दोबारा कभी नहीं देखूंगा। सिरी फिर चली जाती है। फिर वे दोनों साथ में बेसमेंट में बाहर निकलते हैं और यून अपनी कार की चाबियां निकालती है। उसकी घड़ी का टाइमर बजने लगता है और वो हान को धक्का देकर उसकी कार में बैठ जाती है और उसे लॉक कर देती है। हान बाहर से दरवाजा खटखटा रहा है लेकिन वो गेट नहीं खोलती। हान अपनी चाबियां लेने के लिए नीचे झुकता है और यून को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और उसे दौरे पड़ने लगते हैं। तभी हान अपनी चाबियां उठाता है और जैसे ही वो खड़ा होता है यून उसे धक्का देती है और कहती है, मैंने गलती से तुम्हारी कार को अपनी समझ लिया था। हान आग बबूला हो जाता है और उसे कुछ कहने ही वाला होता है लेकिन तभी डायरेक्टर सील आ जाती है और यून उसके साथ बैठकर चली जाती है। उसके बाद हम उन दोनों को साथ में जाते हुए देखते हैं जहां सील यून से कहती है कि अगर सबको तुम्हारा राज पता चल गया तो क्या होगा जब सबको पता चलेगा कि तुम केवल 1 घंटे के लिए ही क्यों रुकती हो, क्योंकि 1 घंटे बाद तुम्हें अपने दौरे याद आते हैं या तुम बेहोश हो जाती हो। तुम्हारा क्या होगा? शायद वे इसे ब्रेकिंग न्यूज बना दे, लेकिन यून उससे कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। इसी बीच हम हान को देखते हैं जो अपने भाई के साथ है और होंग अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है जिससे हान बहुत परेशान हो जाता है। अगले दृश्य में हम उन्हें अपने ऑफिस पहुंचते देखते हैं जहां हान की गर्लफ्रेंड पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है, जिसके बाद दृश्य वहीं कट जाता है। दूसरी तरफ हम सील और यून को उनके ऑफिस पहुंचते देखते हैं जहां सील अपने सभी कर्मचारियों को बता रही है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और वो आज रात उन्हें डिनर पार्टी दे रही है। अगले दृश्य में हम सिरी और हान को साथ में बात करते हुए देखते हैं जहां सिरी हान को बताती है कि कॉल पर कोई लड़का नहीं था और वो उसे धोखा नहीं दे रही थी। तभी उसका फोन बजता है। हान फिर उससे फोन छीन लेता है और खुद बात करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि फोन पर मौजूद व्यक्ति ना तो लड़का है और ना ही लड़की, बल्कि एक एआई है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि वो हमेशा व्यस्त रहता था और वो बहुत अकेला महसूस करती थी, इसीलिए उसने एआई से बात की।
लेकिन हान फिर भी उस पर गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि चाहे जो भी हो, हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है। ये कहकर वो चला जाता है। तभी सिरी उस पर भड़कती है और उससे कहती है, तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे और अपने लेखन दोनों को बर्बाद कर रहे हो और तुम दोनों से मुंह मोड़ रहे हो। जिसके बाद हान भी चला जाता है। आगे हम डायरेक्टर सील को अपने स्टाफ के साथ देखते हैं। उनमें यांग नाम की एक लड़की है जो हान की बहुत बड़ी प्रशंसक है। वो न्यूज में देखती है कि हान की आज एक ऑनलाइन फैन मीटिंग है। अगले दृश्य में वे सभी मीटिंग में हैं। वो एक लाइव फैन मीटिंग देख रही है जहां हान अचानक घोषणा करता है कि वो रिटायर हो रहा है और अब केवल अपनी किताब लिखने पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये सुनकर यांग पागल हो जाती है और फिर से रोने लगती है। तभी वो यून को वीडियो कॉल पर देखती है जो उसे अपने व्यक्तिगत मामलों को निजी रखने के लिए कह रही है। ये एक ऑफिस है, इसीलिए उसे यहाँ व्यक्तिगत बातें साझा नहीं करनी चाहिए। यांग उससे माफी मांगती है। सील फिर उससे कहती है कि वो बहुत ज्यादा बोल रही है, उसे उसके साथ इतना परेशान नहीं होना चाहिए। वो ये भी बताती है कि जब वो उदास थी और घर पर अकेले रहती थी तो उस आदमी ने उसकी बहुत मदद की थी। ये सुनकर यून भी सोच में पड़ जाती है। फिर हमें अतीत का एक दृश्य दिखाया जाता है जहां यून घर पर बहुत दुखी है और उसे फिर से आवाजें सुनाई देती हैं जिससे वो अपने कान बंद कर लेती है। फिर वर्तमान में येन आती है और योंग से कहती है कि अगली बार ऐसा कुछ ना करे और उन सभी को पार्टी में जाने के लिए कहती है। इसी बीच हम हान को देखते हैं जिसका भाई उस पर बहुत गुस्सा है और उससे पूछ रहा है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हान उसे दो टूक जवाब देता है, मैं अपने फैसले पर अडिग रहूंगा और बस किताब लिखूंगा। फिर उसका भाई होंग उससे पूछता है, हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे? हमारे पास वैसे भी बहुत कम पैसे हैं। ये सुनकर हान जवाब देता है, तुम पैसों के पीछे इतने पागल क्यों हो? अगर तुम्हें सिर्फ पैसों में दिलचस्पी है तो तुम्हें एक एजेंसी खोल लेनी चाहिए। इसके बाद वो चला जाता है। अगले सीन में हम होंग को मिस्टर पार्क के साथ बैठे शराब पीते और उन्हें सब कुछ बताते हुए देखते हैं। वो फिर समझाता है कि हान ने 3 साल से कुछ नहीं लिखा है और उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसीलिए उन्होंने सेलिब्रिटी बनने का फैसला किया। इसके बाद पार्क उसे लुभाने लगता है और उसे अपने साथ निवेश करने के लिए कहता है। वो कहता है, तब तुम बहुत सारा पैसा कमाओगे। फिर वो उसे मना लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हर कोई डायरेक्टर सील के साथ पार्टी कर रहा है और सील लगातार अपने फोन को देख रही है। उसका स्टाफ उससे पूछता है कि वो इतनी गंभीर क्यों है। सील उन्हें बताती है कि यून अभी तक घर नहीं आई है और वो उसका इकलौता परिवार है, इसीलिए वो हमेशा तनाव में रहती है। तब यांग उससे कहने लगती है, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ क्योंकि आप यून का इतना ख्याल रखती हैं। लेकिन सील उसे बताती है कि वो मेरे लिए परिवार की तरह है। फिर वो बाथरूम जाती है जहाँ वो यून को फोन करती है जो उसे बताती है कि वो घर पर है। फिर वो कॉल काट देती है। इसके बाद हम उसकी माँ को घर पर खाना बनाते हुए देखते हैं। वो उसे जल्दी से तरोताज़ा होने के लिए कहती है। उसके बाद हम साथ बैठकर खाना खाएंगे। इसी बीच जब सील वापस आती है तो स्टाफ चर्चा कर रहा होता है कि मिस सील का कोई बॉयफ्रेंड या परिवार नहीं है। सील उनकी बातों को नजरअंदाज करती है और अनजान बनने का नाटक करते हुए सबके साथ मस्ती करने लगती है। इसी बीच हम हान को अपने लैपटॉप के सामने बैठा देखते हैं। वो उलझन में है कि क्या लिखे क्योंकि उसने 3 साल से कुछ नहीं लिखा है। तभी उसका भाई होंग नशे में धुत होकर उसके घर आता है। फिर वो अपना फोन वहीं छोड़कर मुंह धोने बाथरूम चला जाता है। तभी होंग को एक कॉल आता है जिसे हम देखते हैं कि हान उठा लेता है और वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि एक एआई का है। वो लड़की जिससे होंग बात करने का नाटक कर रहा था वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि एक एआई थी। लेकिन तभी होंग आता है और उसके फोन छीन लेता है। अगले सीन में हान को उस ऐप को खोजते हुए दिखाया गया है। उसे पता चलता है कि फॉर्म ऐप की सीईओ कोई और नहीं बल्कि यून है। वो यान की फोटो देखकर सोचता है, मैंने इसे पहले कहीं देखा है। दूसरी तरफ हम यान को अपनी माँ के साथ खाना बनाते हुए देखते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यान के घर के बाहर खाना छोड़ जाता है। फिर यून आती है और टेबल पर खाना सजाती है और तभी हमें पता चलता है कि उसकी माँ असली नहीं है, वो एक 4D इमेज और एआई प्रोग्राम्ड क्लोन है। अगले सीन में हम यून और मिस्टर पार्क को फोटोशूट करते हुए देखते हैं। अगले सीन में हम उसका इंटरव्यू चलते हुए देखते हैं। लेकिन तभी सील दौड़ते हुए आती है और उन्हें बताती है कि एक बड़ी समस्या हो गई है। डायरेक्टर साउल समस्या की जांच करने के लिए निकल जाती है और फिर पार्क के फोन पर मैसेज की बाढ़ आने लगती है। जैसे ही पार्क अपना फोन चेक करता है उसे पता चलता है कि एक खबर वायरल हो गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसने शेयर बाजार में धन की हेराफेरी की है। जब यून को ये सब पता चलता है तो वो रिपोर्टर के पास जाती है और कहती है, आप लोगों के पास अच्छा मौका है, अपने सवाल पूछिए। वो उसका कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर देती है और उसे जुर्माना भरने के लिए तैयार रहने को कहती है।
अचानक हम देखते हैं कि यान के ऑफिस में कॉल्स की बाढ़ आ जाती है और उसका स्टाफ सभी कॉल्स को संभाल रहा है। सील तब अपने एक स्टाफ को पार्क को भागने से जल्दी रोकने का निर्देश देती है। उसका स्टाफ फिर सीधे उस कमरे को लॉक करने जाता है जहां यून अकेली फंसी हुई है और टाइमर खत्म हो जाता है। पार्क गेट खोलने में कामयाब हो जाता है और वे दोनों भागने लगते हैं, लेकिन जैसे ही पार्क मुख्य गेट पर पहुंचता है वो देखता है कि बहुत सारे रिपोर्टर उसका इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद वो दूसरी सड़क की ओर भागता है और रिपोर्टर उसके पीछे भाग रहे हैं। जैसे ही वो बाहर निकलता है यून आती है और उनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन अचानक उसकी घड़ी का टाइमर बज जाता है और यून को दौरे पड़ने लगते हैं। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें। यहाँ हम देखते हैं कि कहानी 1 साल पीछे चली जाती है। यून अपनी माँ का एक AI वर्जन बनाती है। अपनी माँ को देखकर यून भावुक हो जाती है। कहानी वर्तमान में वापस आती है जहाँ हान को पार्क से जुड़े घोटाले के बारे में पता चलता है। तभी होंग आता है और कहता है, मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा। हान उससे पूछता है कि क्या हुआ। होंग कहता है, मैंने पार्क की बात मानी और निवेश कर दिया। हान पार्क से मिलने आता है। यहाँ हान को देखकर पार्क भाग जाता है। तभी हान को वहाँ यून दिखाई देती है। रिपोर्टर यून की ओर बढ़ रहे हैं। हान यान का हाथ पकड़ता है और उसे दूर ले जाता है। सील उन्हें भागते हुए देखती है। हान यून से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? यून उससे पूछती है कि वो कौन है। तभी वो बेहोश हो जाती है। फिर हान उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है और गार्ड से एम्बुलेंस बुलाने को कहता है। तभी सील आती है और गार्ड से कहती है कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सील हान को अपने साथ आने को कहती है। अगले सीन में वे एक लिफ्ट में है। हान सील से पूछता है कि क्या उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत है। सील कहती है कि यून थकान की वजह से बेहोश हुई है, डरने की कोई बात नहीं। सील हान से आज जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में किसी को न बताने को कहती है। हान फिर यून को उसके केबिन में छोड़ देता है। सील हान को जाने को कहती है। जब हान बाहर आता है तो यांग उसे देखकर बहुत खुश होती है और चिल्लाने लगती है। यहाँ यून अपनी घड़ी देखती है जिसमें एक सेफ दिखाई देता है। यहाँ हम यून का पतीत देखते हैं जहाँ यून एक हाई स्कूल की छात्रा है। एक दिन यून अपनी माँ को फोन पर किसी से बात करते हुए सुनती है। तब यान की माँ उससे पूछती है, क्या तुमने अपने पिता का सामान पैक कर लिया है? यून अपनी माँ से पूछती है, हम पिताजी को देखने अस्पताल जा रहे हैं ना? उसकी माँ उसे बताती है, मुझे कहीं और जाना है। यून अपनी माँ से पूछती है, क्या आप यात्रा रद्द नहीं कर सकती? पिताजी को हमारी जरूरत है। उसकी माँ यून से कहती है, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगी, मुझे अभी जाना होगा, मैं जल्द ही वापस आऊंगी। यून अपनी माँ का इंतजार करती है लेकिन उसकी माँ नहीं आती। यून को अस्पताल से फोन आता है और पता चलता है कि उसके पिता की हालत बिगड़ रही है। फिर यून अपने पिता से मिलने जा रही होती है। अचानक एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है और यून की माँ कार में एक दूसरे आदमी के साथ होती है। यून अपनी माँ को अस्पताल लाती है लेकिन उसकी माँ नहीं बच पाती। तभी उसे पता चलता है कि उसके पिता की भी मृत्यु हो गई है। यून अस्पताल में है और लोग बातें कर रहे हैं। उसे पता चलता है कि जिस आदमी के साथ यून की माँ का एक्सीडेंट हुआ था वो उसका पिता नहीं था। इसका मतलब था कि माँ उसके पिता को धोखा दे रही थी। माँ के किए की सजा बेटी को मिल रही थी। यून समझाती है, मैं उस दिन में फंस गई थी, मुझे उस दिन की सच्चाई कभी नहीं पता चली। उस दिन से मैंने अकेले रहने का फैसला किया और सील ही थी जिसने मुझे उस अंधेरे से बाहर निकाला। कहानी वर्तमान में आती है जहाँ सील येन से पूछती है कि क्या वो ठीक है। वो सील से पूछती है, मैं यहाँ कैसे पहुँची? सील उसे बताती है, उस लड़के हान ने तुम्हारा हाथ पकड़ा और भागने लगा और जब तुम बेहोश हो गई तो उसने तुम्हें अपनी पीठ पर उठाया। क्या तुम्हें याद नहीं? इसी बीच हान जाने लगता है। तभी यांग कॉफी लेकर आती है। कप पर अपनी फोटो देखकर हान को एहसास होता है कि यांग उसकी फैन है। वो हान से कहती है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, क्या आप मुझे ऑटोग्राफ दे सकते हैं? और अगर आप बुरा न माने तो क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? यहाँ पर एक अन्य कर्मचारी किम यांग से पूछता है, क्या तुम देख नहीं सकती कि उसे परेशानी हो रही है? तभी यून और सील पहुँचती हैं। यून और हान एक दूसरे को पहचान लेते हैं। फिर यांग यून को बताती है कि वो एक लेखिका है। यून हान से पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए? हान जवाब देता है, मैं पास से गुजर रहा था और तुम्हें मुसीबत में देखकर तुम्हारी मदद की। यून हान से कहती है, मदद के लिए शुक्रिया, मैं तुम्हें मुआवजा देने के लिए तैयार हूँ। हान उसे बताता है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। ये कहकर हान चला जाता है। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें।